शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके टॉपिक जातिवाद से गोलवरकर का द्विप्रेम को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि गोलवरकर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है और लिखा है कि जाति व्यवस्था किन किन कारणों से भारत में बाधित हुई। सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण जाति व्यवस्था बाधित हुई, और दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि इस्लामिक राज की वजह से जाति व्यवस्था जो है वो भारत में खास तौर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कमजोर हुई। लेकिन वे यहां पर इस बात को मेंशन करना नहीं भूलते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामिक राज के बावजूद संख्या जो है वो हिंदू बहुल रही। तो इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। अगर आपका मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके दोबारा सुन सकते हैं। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसके तहत हम जानेंगे गोलवरकर किस किस से अपने आप को आर्य नस्ल का होने का दावा करते हैं और जोड़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है श्रेष्ठ हिंदू नस्ल का विश्व पर प्रभुत्व। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर जगह हिंदू नस्ल से खुद को जोड़ लेना और हर नस्ल को हिंदू मान लेना, ये इन लोगों का जो है प्रपंच रहा है। किस तरीके से, ये अब जानिए। सावरकर के साम्राज्यवादी मंसूबों की ही तर्ज पर गोलवरकर ने भी एक सर्वोच्च हिंदू शक्ति की अधीनता में विश्व की भविष्यवाणी की थी। विश्व का शासक होने के लिए हिंदुओं को केवल अपनी नस्ली भावना तथा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की जरूरत थी। गोलवरकर के निम्नलिखित शब्द दुनिया पर राज करने के लिए किए गए हिटलर और मुसोलिनी के आह्वानों से अलग नहीं लगते हैं। उनके अनुसार, अब गोलवरकर के अनुसार, नस्ली चेतना जागृत हो रही है। शेर मरा नहीं है, बस सो रहा है। वह अब खुद को फिर से जगा रहा है और दुनिया को पुनर्जागृत हिंदू राष्ट्र की शक्ति को अपने बलवती हाथों से दुश्मन के घरौंदे को गिराते हुए देखना होगा। तारा उग चुका है और लगातार नभमंडल की ओर बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया इसे देखेगी और या तो डर से कांपने लगेगी या फिर खुशी से नाचने लगेगी। फुटनोट 76। गोलवरकर वी और आवर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ 86। इसी पुस्तक का भाग 2। तो जब हम पढ़ेंगे तब इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं या तो डरेगा विश्व या फिर खुशी से नाचने लगेगा। मतलब जो जो हमारी अधीनस्थता स्वीकार कर लेंगे वे बड़े खुश रहेंगे, अदरवाइज डराना हमको आता है। क्रूर शक्ति के ये लोग उपासक रहे हैं और लगातार हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। जहां जहां भी जो भी क्रूर शक्ति उभरी है उस शक्ति के साथ ये लोग अपने आप को आर्य नस्ल का होकर जोड़ने लगे हैं। हिटलर और मुसोलिनी से भी ये लोग अपना जुड़ाव बताते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म का विस्तार चाहते हैं और मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही हिंदू धर्म से कहीं कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। इससे पता चलता है कि सभ्यताओं का विकास जो है वो अलग अलग जगहों पर रहा है और लोग जो है बतौर ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया कि वे अपने हिंदू मानव भगवा ध्वज के तले एकजुट हों और दांत भींचकर अपनी विरोधी ताकतों के सफाए करने का कठोर संकल्प लें। फुटनोट 77। वही पृष्ठ संख्या 47। तो भाग 2 जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन है। गोलवरकर के अनुसार हिंदू नस्ल को ईश्वर ने दुनिया पर राज करने का काम सौंपा है। उनके समक्ष उदास होने या डरने की और निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। गोलवरकर ने लिखा, अपने सिंहासन पर पुनः आरूढ़ होने के लिए हमें जागृत नस्ली भावना के अनुकूल व्यवहार करना है और अपनी राष्ट्रीय चेतना को फिर से जगाना है, और जीत हमारी मुट्ठी में है। हमारे सन्यासियों, जरा गौर कीजिएगा सन्यासियों ने क्या क्या वाणियां दी हैं। हमारे सन्यासियों की अमर वाणी हमें पुकार रही है। तो यहाँ के साधु सन्यासी कैसे रहे होंगे, किस किस्म की का लेखन उनका रहा होगा, किस तरह के वो वक्ता रहे होंगे, इन सब चीजों का पता चलता है। वे लोग भी क्रूर शक्ति के उपासक ही रहे होंगे। सारा लिटरेचर भी उन्होंने जो रचा होगा, लिखा होगा, वो इसी तरीके से लिखा होगा।
आओ कमर कस लें और उनका अनुसरण करें, मतलब सन्यासियों का अनुसरण करें। सन्यासी कैसे होंगे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, गोलवरकर अपनी राइटिंग्स के जरिए बता रहे हैं। नस्ल की भावना हमारा प्रकाश स्तंभ है और उसने अपने बच्चों के लिए उनके प्रिय पथ का मार्ग अंतर्निहित आध्यात्मिक भव्यता से आलोकित कर दिया है। आओ अपनी सच्ची राष्ट्रीयता को जागृत करें, आओ अपनी नस्ली भावना द्वारा दिखाए रास्ते पर चलें और आकाश को वैदिक ऋषियों के इस आह्वान मंत्र से गुंजायमान कर दें। अब वो मंत्र क्या है सुनिए। समुद्र से समुद्र तक, संपूर्ण भूमि पर एक राष्ट्र, संपूर्ण विश्व पर उदारता पूर्ण शांति और समृद्धि बरसाता एक गौरवशाली भव्य हिंदू राष्ट्र। फुटनोट 78। वही पृष्ठ संख्या 108 पार्ट 2 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पेज नंबर 108 में ये सारी चीजें मेंशन हैं और ये सन्यासियों की वाणियां हैं कि समुद्र से समुद्र तक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पेनिनसुला जो है, इंडियन पेनिनसुला, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। उसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं गंगा के और साथ साथ सप्त सिंधु का जो फर्टाइल लैंड है, सप्त सिंधु को इन्होंने संस्कृत में 7 समुद्र के तौर पर लिखा है और हिंदुत्व में हमने इन सब चीजों का पाठन किया है पाठ 2 के जरिए। आप उन सब चीजों को क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ अवेलेबल है हिंदुत्व का, गूगल पर जाकर पढ़ लीजिए। दरअसल गोलवरकर का विश्वास था कि प्राचीन काल में हिंदुओं ने दुनिया के अधिकतर हिस्से पर राज किया था और अगर नस्ली भावना को फिर से जगा दिया जाए तो वे एक बार फिर दुनिया के शासक हो सकते हैं। तो बार बार इन्होंने नस्ली भावना का जिक्र किया है, या कहीं भी हिंदू होने का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी वे लोग क्रिश्चियन थे, हिंदू नहीं थे। उन्होंने घोषणा की कि आरएसएस, इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने घोषणा की कि आरएसएस की स्थापना एक वास्तविक व्यवहारिक वैश्विक लक्ष्य के लिए की गई है और यह स्वर्णिम अतीत के गौरव को पुनः हासिल करना, जिसमें आगे उनकी राइटिंग है, कोलंबस के अमेरिका की खोज के बहुत पहले हमारा विस्तार एक ओर से अमेरिका तक फैल चुका था और दूसरी ओर चीन, जापान, कंबोडिया, मलय, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तथा मंगोलिया और साइबेरिया तक फैला हुआ था। तो कोलंबस की यात्रा से पहले से ये लोग अपना विस्तार बता रहे हैं। सभ्यताओं का विकास हुआ है, जगह जगह सभ्यताएं पनपी हैं। पूरे विश्व में 6 प्रमुख जगहों पर सभ्यताओं का पनपना माना गया है। उसी में हड़प्पा संस्कृति भी है, मेसोपोटामिया संस्कृति भी है, बेबीलोन सभ्यता भी है, इस तरह की मिस्र सभ्यता है और जगह जगह और भी सभ्यताएं हैं। वहां से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके बतौर ट्रैवलर कहीं जगह पसंद आई तो वहां पर बसावट भी की है। लेकिन हिंदुत्व में हमने पढ़ा है, सावरकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आर्यवासी पारसिक बंधुओं से पूर्ण रूप से जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, तब हमें इस बात का जब एहसास हुआ कि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, तो हमने उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। हिंदुत्व के चैप्टर 2 के पहले ही पैराग्राफ में इस बात को लिखा है सावरकर ने। आप पीडीएफ में उसको जरूर पढ़िएगा। अब उसके आगे सुनिए और किस चीज से जोड़ रहे हैं अपने आप को। हमारा सशक्त राजनीतिक साम्राज्य भी इन दक्षिण पूर्वी सभी क्षेत्रों में 1400 वर्षों तक फैला रहा। एक शैलेंद्र साम्राज्य ही 700 वर्षों के अधिक काल तक अत्यंत उत्कर्ष विद इन ब्रैकेट की अवस्था में रहा। तो ये शैलेंद्र साम्राज्य क्या है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। शैलेंद्र साम्राज्य कोई भारतीय साम्राज्य नहीं है। शैलेंद्र साम्राज्य जो है वो इंडोनेशिया और जावा में उभरा था और बहुत अच्छी तरीके से इसका उत्कर्ष हुआ था। और ये जो थे बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रवर्तक या प्रचारकों में से एक थे। इन्होंने जावा के कदू मैदान को बौद्ध स्मारकों से पाट दिया था, भर दिया था। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक रहे होंगे वो जाहिर सी बात है हिंदू नहीं रहे होंगे। कैसे इन्होंने अपने आप को जोड़ा है हिटलर और मुसोलिनी जैसे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों से, और शैलेंद्र साम्राज्य जो बौद्ध साम्राज्य माना गया है उसके साथ।
कहां कहां तक इन्होंने प्रपंच किया है अपने आप को जोड़ने का। हिंदुओं ने सारे विश्व पर राज किया, इसीलिए करना था क्योंकि वे सबसे श्रेष्ठ और उत्तम धर्म मानने वाली नस्ल से आते थे। गोलवलकर ने अपनी परिभाषा वाले हिंदुओं की तारीफ के पुल बांधते हुए लिखा, हिंदू इस धरती पर कहीं और नहीं आए थे, बल्कि सदा से अत्यंत प्राचीन काल से इस धरती की मूल संतान हैं और इस देश के वास्तविक मालिक। यही हमने अपने अद्वितीय वेद लिखे, परम पिता परमेश्वर के संदर्भ में अपने दर्शन के तर्क प्रस्तुत किए, जो आज भी उस विषय का अंतिम शब्द है, और अपने विज्ञान, कला तथा शिल्पकारी का निर्माण किया। बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ की मूल संतानें हैं। यदि यहाँ पर ये लोग मूल संतानें हैं, जैसा कि कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग यूरेशिया के साइड से यहाँ पर आए थे, और सावरकर और गोलवलकर ने अपनी राइटिंग्स में लिखा है, खुद ही ये लोग लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं अपने राइटिंग्स के जरिए। ऐसा लगता है कि ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं अपने उत्कर्ष को लेकर, अपने उद्भव को लेकर और अपने विकास को लेकर, और लिख रहे हैं कि अद्वितीय वेद भी जो है हमने यहीं पर आकर लिखे। तो ये बात तो तय है कि अगर 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी, उसी समय इन लोगों का आगमन का समय भी रहा है आर्यों के। और जब ये लोग सेटल हो गए होंगे, उसमें कई सैकड़ों वर्ष लगे, कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं थी, सैकड़ों वर्षों में जब जाके सेटल हुए होंगे, उसके बाद जो है वेदों की रचना हुई होगी। लड़ाई झगड़े के माहौल में आप पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं सकते। करके देख लीजिए, यदि आपके घर में झगड़ा चलता रहेगा तो आप पढ़ ही नहीं सकेंगे किसी भी चीज को। उसके लिए शांति का होना लाजमी है। अब और सुनिए, लिखते हैं कि वेद के जो शब्द हैं वही अंतिम सत्य है, उसके आगे कुछ और हो ही नहीं सकता। और कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पढ़ने के दौरान हमने पढ़ा था कि किस तरीके से समय समय पर फ्रांसीसी विद्वानों ने भी और अंग्रेजी विद्वानों ने भी इस बात को लिखा है कि इन लोगों का जो सोच है, वेद पुराण है, जो ज्ञान है, वो बड़ा स्टैग्नेंट हो गया है और ठहरे हुए बदबूदार पानी की तरह हो गया है, जिसमें से अब बदबू आती है। तो चलिए अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। अब आगे जो स्टेटमेंट गोलवलकर दे रहे हैं अपने लेखन के जरिए, वो बहुत ही हास्यास्पद है, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारी चीजों को वे खुद ही मान रहे हैं। यहाँ हमने कृषि, उद्योग और व्यापार में प्रगति की, फूले फले और खुशहाल हुए, एक महान राष्ट्र की एक महान नस्ल प्रगति करी। दूसरे देशों ने जो प्रगति करी, आपने सिर्फ उसे अडॉप्ट किया। एक सुई तक का आविष्कार कभी इस देश की धरती पर नहीं हुआ है। नस्ल ने एक धर्म का प्रतिपादन किया, जो कोई बनावटी विश्वास नहीं, बल्कि अपने सार तत्व में धर्म है। 100 बात की एक बात अब इन्होंने लिखी है कि धर्म जो है वो बाद में आया, पहले ये लोग आए, यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया, संस्थाओं का निर्माण किया, उसके जरिए पूरा सिस्टम को हथियाया, और उसके बाद धर्म आया। खुद ही लिख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, इन्हीं की राइटिंग्स हैं ये। और उदात्त कुलीनता की एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जिसे देखकर विदेशी यात्री अवाक रह गए। वैसे यदि आप विदेशी यात्रियों में फायान है और इब्न बतूता है, इन लोगों के यात्रा वृत्तांत पढ़ें तो कहीं भी हिंदू शब्दावली का इस्तेमाल नहीं है। हर जगह बौद्ध, धम्म, अशोक, इन्हीं सब चीजों का वर्णन किया गया। और ये यात्री जो है अलग अलग समय पर आए थे, और कोई 1-2 साल के लिए नहीं थे, 20 से 25 साल तक इन्होंने इस देश में बिताए और जगह जगह घूमकर वृत्तांत लिखे, चीजों को इकट्ठा किया। बौद्ध धम्म क्या है, ये सब कुछ फाहियान की राइटिंग्स से ही पता चलता है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ही जो नालंदा रूम्स हैं, उसमें यदि आप देखेंगे तो बिहार सरकार द्वारा फाहियान का एक भव्य मंदिर बनाया गया है, उसे मैं देख कर आई हूं, बहुत शानदार है। और इसीलिए उसको बनाया गया है कि फाहियान के जरिए ही बौद्ध धर्म कितना फैला हुआ था इस देश में, उसका पता चला है। अब आगे सुनिए, आगे और भी मजेदार बात कह रहे हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसने हर व्यक्ति को मानवता, सत्य और उदात्तता का प्रतिरूप बना दिया, जिसके दैवीय प्रभाव में लाखों लोगों में से किसी एक ने भी न तो कभी झूठ बोला, न चोरी की, और न किसी अनैतिक काम में कभी शामिल हुए। है ना ये झूठी बातें?
यदि अनैतिक काम तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले यदि 2018 के होम शेल्टर केस को ही आपने, उसके ऊपर वैसे फिल्म भी बनी है भक्षक, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें जो नाम आया था वो शायद किसी पांडे जी का नाम आया था, और किस तरीके से छोटी-छोटी अनाथ बच्चियों के साथ निर्ममता से अधेड़ पुरुष पेश आते थे, उन सब चीज़ों को उसमें आप कवर कर सकते हैं पूरा केस। ये कोई पुराने ज़माने की बात नहीं है, महज़ 3-4 साल पहले की बातें हैं जो आपके और मेरे आँखों के सामने घटा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कोई अनैतिक काम में नहीं था? कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया का जब पाठन किया गया था तो उसमें देवदासियाँ कौन होती थी और किस तरीके से उन्हें बनाया जाता था, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इन सब चीज़ों का हमने पाठन किया है। और यदि कोई ब्राह्मण संतान उत्पत्ति के लायक नहीं होता था तो वह किस तरीके से अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा या तीर्थ भ्रमण के लिए भेज दिया करता था और वहां से वो गर्भवती होकर आती थी। इन सब चीजों का हमने पाठन किया है। यदि अब गोलवलकर ये कहते हैं कि ये सब चीजें अनैतिक नहीं है, ये सब तो चलता है, तो और बात है, और आप भी ये मान लें तो और बात है। और ये सब पश्चिम के कच्चे की तरह भुना मांस खाना सीखने से पहले ही हो चुका था, और हम एक राष्ट्र थे, प्राचीन वेदों की यही तूर्य नाद था, समुद्र से समुद्र तक संपूर्ण भूमि पर एक राष्ट्र। फुटनोट 80 गोलवलकर वी आर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पेज 42, इसी पुस्तक का भाग 2। तो इनके सन्यासियों ने ही इस बात को लिखा है कि समुद्र से समुद्र तक की सारी धरती पर एक राष्ट्र स्थापित किया जाए। ये उनकी ख्वाहिश रही है और ये लोग समय समय पर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सर उठाते रहे हैं। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊंगी मैं। तब तक आप लोग चिंतन मनन करते रहें। कमेंट सेक्शन में बहुत उलझुल टाइप के कमेंट्स भी आप लोग करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे शब्दावली और ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं, खुद सावरकर और गोलवलकर की राइटिंग्स से उठाए गए हैं, उनके खुद के लेखन की बातें हैं। चिंतन मनन जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।